दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है देवेंद्र सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरह एक परिवार को जो उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में रहता है उसको पर्सनल लोन लेना इतना भारी पड़ गया कि उस लोन के चक्कर में परिवार के 3 व्यक्तियों की जान चली गई। दोस्तों वैसे तो ज्यादातर लोग आज लोन लेने की इच्छा रखते हैं और उनको लगता है कि लोन आज की जरूरत है और लोन देने वाली कंपनी भी इस तरह के विज्ञापन निकालती है कि व्यक्ति मजबूर हो जाता है लोन लेने के लिए। उसको लगता है कि लोन लेना और उसको चुकाना बड़ा ही आसान है। पहले तो वो खुशी खुशी में लोन ले लेता है, खुशी इस बात की दोस्तों उसको लगता है कि कोई उसका सपना है जो लोन लेने से वो पूरा हो सकता है, इसलिए वो व्यक्ति लोन लेता है। दोस्तों वैसे तो बाजार में लोन कई तरह के हैं, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, हाउसिंग लोन, एग्रीकल्चर लोन, ग्रुप लोन, गोल्ड लोन इत्यादि। लेकिन दोस्तों मेरी नजरों में लोन 2 ही तरह के होते हैं, जिसको हम बोलते हैं गुड लोन यानी कि अच्छा लोन, और एक होता है बैड लोन यानी कि बुरा लोन। पहले अब बुरे लोन की बात कर लेते हैं। बुरे लोन दोस्तों वो होते हैं जो बेवजह लिए जाते हैं। मैं इस लोन में रखना चाहूंगा ज्यादातर पर्सनल लोन, ग्रुप लोन, ये लोन ज्यादातर ऐसे हैं जो बेवजह लिए जाते हैं, या अगर कोई व्यक्ति मजबूरी में ले रहा है और उसने अच्छी कंपनी से लोन लिया है तो एक बार को वो सही हो सकते हैं, वरना मैं इन लोन को बेकार या बैड लोन ही कहूंगा। दोस्तों हापुड़ की जो ये घटना है वो ये इस तरीके से है कि एक परिवार है, उस परिवार में 3 बच्चे हैं, उन बच्चों के मम्मी पापा हैं, टोटल 5 व्यक्तियों का वो परिवार है, जिसमें उस परिवार में एक बेटी है और 2 बेटे हैं। एक बेटा एमबीए कर रहा है। तो ये व्यक्ति एक कंपनी से 3.5 लाख रुपए का लोन लेता है और उसकी किस्त देना शुरू करता है। शुरू के 3-4 महीने में किस्त सही जाती है, लेकिन कुछ समस्या होने के कारण ये व्यक्ति 2-3 किस्त नहीं दे पाता। अब शुरू होता है उस फाइनेंस कंपनी का खेल या कहीं टॉर्चर। ये कंपनी के जो रिकवरी एजेंट है ये उस परिवार को इतना टॉर्चर करते हैं कि ये परिवार घर छोड़ के लोन के पैसे की व्यवस्था करने के लिए अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ चला जाता है। जब वहां से भी लोन के पैसे की व्यवस्था नहीं हो पाती तो परिवार अपने घर आता है। जैसे ही परिवार आता है तो कोई ना कोई व्यक्ति इन लोन कंपनी को खबर दे देता कि वो परिवार वापस आ चुका है और ये एजेंट अगले दिन ही उस व्यक्ति के घर पहुंच जाते हैं। उसको इतनी गंदी गंदी गालियां देते हैं, यहाँ तक कि उनके एक बच्चे को उठाने की बात भी करते हैं कि हम इस बच्चे को उठा के ले जाएंगे। वो परिवार उनसे खुशामद करता है कि हमें कुछ समय दे दो, हम आपके लोन की जो राशि है या लोन की जो किस्त है उसको जल्दी चुका देंगे। ये सोचकर, इस बात को मानकर रिकवरी एजेंट चले जाते हैं और कह के जाते हैं कि अगर आपने ये लोन की किस्त समय से नहीं चुकाई तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। ऐसे ही दोस्तों कुछ समय बीत जाता है, लेकिन लोन की किस्त की व्यवस्था नहीं हो पाती। ये रिकवरी एजेंट फिर आते हैं और इस परिवार के एक बच्चे को उठा के ले जाते हैं। 3-4 घंटे ये उस बच्चे को रखते हैं और फिर ये धमकी देके छोड़ देते हैं कि लोन की किस्त नहीं जमा कराओगे तो अब इस बच्चे को हम नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों इन सब बातों से तंग आकर ये परिवार एक दिन जहर खा लेता है, जिसमें घर का मुखिया, उसकी पत्नी और एक बेटी होते हैं। इन तीनों को मेरठ के सुभारती हॉस्पिटल में रेफर किया जाता है और जहां पर परिवार के मुखिया की मौत हो जाती है। बाकी जो परिवार के सदस्य थे उनका उपचार चल रहा था, लेकिन ये दोनों भी कुछ समय बाद ये दुनिया छोड़ के चले जाते हैं। दोस्तों मेरा मकसद आपको डराना नहीं है, केवल इस तरफ ध्यान आकर्षित करना है कि बेवजह लोन ना लें। आजकल महिलाएं ग्रुप लोन बहुत ले रही हैं। अगर वास्तव में इसकी जरूरत है तो ही लिया जाए, वरना बेवजह आप इस लोन को ना लें। क्योंकि दोस्तों अगर आपको लगता है कि मुझे लोन लेना है तो 6 महीने या साल भर जितना मैक्सिमम पैसा आप अपनी बचत में से बचा सकते हैं उतना पैसा आप 6 महीने या 1 साल बचा के देखें, और जितना पैसा आप मैक्सिमम बचा पाए उतनी रुपये की किस्त के बराबर ही लोन आप लें, जिससे आप ये किस्त आसानी से चुका पाए। क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये परिवार इतनी किस्त देने के लायक नहीं था जितना बड़ा लोन या जितनी बड़ी किस्त उन्होंने अपने सर पर रख ली। दोस्तों ये ऐसी पहली घटना नहीं है, ऐसी कई घटनाएं पहले भी भारत में घट चुकी हैं। तो मैं आप सभी से एक निवेदन करता हूं कि अगर आप लोन लेने की सोच रहे हैं तो लोन लेने से पहले कुछ पैसे बचाना सीखें। कुछ पैसे बचाएंगे तो आपको ये मालूम हो जाएगा कि कितने अमाउंट की किस्त हम आसानी से जमा कर सकते हैं। ये पैसे आप 6 महीने बचाएं या साल भर बचाएं, लेकिन आज इससे आपको अंदाजा जरूर लग जाएगा कि हाँ इतने पैसे की किस्त हम आसानी से निकाल सकते हैं। और कुछ पैसा आप पे रिजर्व भी हो जाएगा कि अगर 1-2 महीने आपका काम नहीं चलता तो उस बचे हुए पैसे में से आप ऐसे समय की किस्त जिस समय काम नहीं हुआ है आप आसानी से दे सकते हैं। दोस्तों आपने बराबर में न्यूज़पेपर की कटिंग देखी है
ये वही घटना है जिस घटने का जिक्र मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो दोस्तों, अंतिम बार आपसे फिर निवेदन करना चाहूंगा कि बेवजह लोन ना लें, अपने ऊपर लोन का भार ना रखें, क्योंकि लोन लेना तो आसान है, देने में बड़ी दिक्कतें होती हैं दोस्तों। ये एक गलती पूरे परिवार के लिए विनाश साबित हो सकती है। तो कृपया करके इस लोन से बचें और पैसे बचाएं, फिर खर्च करें। दोस्तों, हमारे बुजुर्ग भी कहते थे कि कर्जा बुरा होता है, कर्जे से हमें बचना चाहिए। वो ऐसे नहीं कहते थे, उन्होंने भी ये सब चीज महसूस करी होंगी, तभी उन्होंने अपने बच्चों को ये कहा कि बेटा कर्जा बुरा होता है, कर्जे से हमें हमेशा बच के रहना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो का अंक आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।